प्रेज द लॉर्ड सारे मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बड़े आनंद का दिन है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और दूसरा करंथी 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रिय परमेश्वर अपने वचन को आशीष करे। आज का ये वचन के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे। पिछले सारे वीडियो जो आपने देखे हैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात तो ये है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह में हो? प्रभु यीशु मसीह में होना बड़े गर्व की और बड़े आनंद की बात है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा है और उनके बारे में मैंने सुना भी है। वे लोग अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र से बदला हुआ जीवन नहीं जीते हैं। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों के घरों में, उनके परिवारों में ऐसी बातें देखी हैं जिससे ये समझ में आता है कि उनके जीवन में मसीहत है ही नहीं। यदि मसीह जीवन हम जीते हैं तो एक नया जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में होना नई सृष्टि को दर्शाता है। नए स्वभाव, नए चारित्र, नए विचार, नया मन हमारे पास होता है। बहुत सारे लोग अपने खान पान में और जीवन की ऐसी बातों में इस तरह से लुप्त हो गए हैं कि उन्हें मसीह जीवन कैसे जीना है वही पता नहीं है। जहां जिस कलीसिया में आप जाते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के दास ने आपको ये सारे वचन सिखाए होंगे और आपने सुना भी होगा कि हम मसीह यीशु में होने के कारण नई सृष्टि है। लेकिन क्या आपके जीवन में बदलाव है? क्या आपने अपने जीवन को नई रीति से जीने के लिए तैयार किया है? बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं जीते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, लोग किसी से झगड़ा हो जाता है तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, वो उससे नफरत करते हैं। क्या नए जीवन में ऐसा हो सकता है? यदि आप मसीह यीशु में है तो आपके अंदर यीशु मसीह होता है और मसीह यीशु की शिक्षा यह है कि तुम अपने सताने वालों से प्रेम करो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आपको सताते हैं, आपको दुख देते हैं। आप दुश्मनों के लिए भी प्रेम की भावना रखो और जो लोग आपके विरोध में हैं, आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, उन सभी के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए और उन सब से मेल मिलाप और प्रेम रखना चाहिए। मसीह यीशु में जो व्यक्ति होता है उसका जीवन ऐसा होता है, वो कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, वो कभी भी नफरत के बीज नहीं बोता, वो कभी भी किसी के आगे दूसरे व्यक्ति की बदनक्शी नहीं करता, वो किसी भी मनुष्य के साथ अव्यवहारिक रीति से बात नहीं करता, बल्कि वो जानता है कि मैं मसीह यीशु में है, मैं मसीह यीशु में हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन मिला है जो शारीरिक और सांसारिक नहीं है। मेरे प्रियो, लोग शारीरिक और सांसारिक विषयों के कारण, वस्तुओं के कारण, मान और महिमा के कारण लोगों को तुच्छ जानते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जो वो चाहते हैं वैसा सामने वाला व्यक्ति उनके साथ ना रहे या ऐसा व्यवहार ना करे तो ये मसीह व्यक्ति अपने आप को सांसारिक बना देते हैं। मेरे प्रियो, सांसारिक वस्तु लुभाने, ललचाने, दुख देने और पीड़ा देने वाली बातें हैं। मैंने अपने जीवन में इन सारी बातों का अनुभव किया है। मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगा तब मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातों का अनुभव किया है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मेरे आत्मिक पिता है, जिनका नाम पास्टर मैथ्यू चेरन है। वो स्वर्गीय परमेश्वर के राज्य में हैं। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। हम उनके साथ मिलकर प्रभु की सेवा करते थे, तब मैंने उनके जीवन को निकटता से देखा।
मैंने उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें देखी है जो आज भी मुझे प्रोत्साहित करती है। उनके विरुद्ध में बोलने वाले, उन्हें सताने वाले और उनके खिलाफ कई प्रकार की बड़बड़ करने वाले लोगों के घर में भी वो आनंद के साथ जाते थे, खुशी से जाते थे और उनके बीच में जाकर वो प्रभु यीशु की महिमा करते थे। वो मुसीबतों को, विपरीत परिस्थितियों को, निराशाओं को हंस देते थे। वो कभी भी अपने जीवन में निराश और चिंतित स्वभाव को नहीं आने देते थे। वो कितनी भी असंभव कंडीशन हो, असंभव बातें हो, कितनी भी निराशाजनक बात हो, लेकिन वो हमेशा विश्वास की बात बोलते थे, वो उन्नति की बात बोलते थे, वो रोने वालों को हंसा देते थे। उनके चेहरे पर हमेशा यीशु मसीह की महिमा का तेज था। वो बहुतों के लिए आदर्श बने और उनके जीवन, उनके स्वभाव में संपूर्ण सच्चाई थी। मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा है। वो हर पल दूसरों के प्रति प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी बने रहते थे। यही है जो मसीह यीशु में है, वो परमेश्वर में नई सृष्टि है। जो नया व्यक्ति है वो सांसारिक रीति से बात नहीं करता, सांसारिक रीति से नहीं सोचता ये व्यक्ति मुझे नफरत करता है, उसके घर क्यों जाऊं, ये मेरे साथ अच्छी से बात नहीं करता, उसके साथ मैं क्यों बात करूं। मैंने उनके जीवन को देखा है, वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा लोगों को गले लगाते थे, वो लोगों को प्रेम करते थे और उनके अंदर मसीह यीशु की सच्ची शिक्षा थी। वो जीवन की संपूर्ण बातों को जानते थे। मैंने उन्हें हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए देखा है। आधी रात हो, दिन हो, दोपहर हो, वो हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते थे। उनके विषय में गलत बोलने वाले और सताने वालों के लिए भी वो हमेशा प्रार्थना करते थे। वो एक ही बात सोचते थे कि इस धरती पर मेरा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। मेरे प्रियो, भारत में ही नहीं लेकिन विश्व के लाखों करोड़ों लोग उनके द्वारा जीवन पाए हैं, आशीष पाए हैं और वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि के रूप में आत्मिक बातें बोलते रहे, जीवन की बातें बोलते रहे, उद्धार की बातें बोलते रहे और हजारों लाखों परिवार आज भी उनके द्वारा आशीष पाए हैं। मेरे प्रियो, आप भी किसी के लिए आशीष का कारण बने। यदि आप नई सृष्टि हैं तो आप यीशु मसीह के द्वारा संसार की नहीं बल्कि आत्मिक बातें पाए हैं। आत्मिक बातों का मतलब होता है सताने वालों को माफ कर दो, दुश्मनों को माफ कर दो, प्रेम करो और किसी से नफरत ना करो, किसी प्रकार की कड़वी और गलत बातें ना बोलो, उन्नति की बात बोलो, प्रोत्साहन की बात बोलो, हर व्यक्ति को गले लगाओ, प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हम दोबारा इस वचन को एक बार पढ़ेंगे और उसमें बहुत गहराई है मेरे प्रियो। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गई है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो पुरानी बातें क्यों है? आप कहते हैं मैं यीशु में हूं, मसीह यीशु में मैं हूं। मेरे प्रियो, सिर्फ बपतिस्मा लेने से और यीशु पर विश्वास करने से आप नए नहीं हो जाते। आपको मसीह यीशु में नया जीवन जीना होगा। नई सृष्टि का मतलब होता है पुरानी बातें बीत गई है। यदि आपके अंदर अभी भी कड़वाहट है, अभी भी जलन है, अभी भी ईर्ष्या है, अभी भी दूसरों के प्रति नफरत है, तो आप अपने जीवन में बदलाव नहीं पाए हैं। एक बदला हुआ मसीही जीवन प्रभावशाली होता है, आत्मिक होता है, तेजोमय परमेश्वर की सुसमाचार से भरा हुआ होता है। वो लोगों को बचाना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, शांति आनंद के बीच बोता है। एक मसीह जीवन ऐसा होता है। यदि एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में नफरत को पालता है, एक मसीह व्यक्ति लोगों से गलत बातें बोलता है, गलत व्यवहार करता है, तो वो मसीह यीशु में नहीं है और वो परमेश्वर के पुत्र यीशु में नई सृष्टि नहीं है। मेरे प्रियो, पुरानी बातों का मतलब होता है कि जो बातें अनुचित है, जो बातें चिंताकारक है और नफरत की बातें हैं, वो अनुचित बातें जिनके द्वारा लोग सांसारिक जीवन जीते हैं, उनका स्वभाव सांसारिक बातों से भरा हुआ है। और ऐसा स्वभाव यदि किसी मसीह व्यक्ति के जीवन में है
तो वो नई सृष्टि नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह में प्रेम, सच्चाई और करुणा का जीवन जीना है। मैं बाइबल पवित्र शास्त्र में और एक वचन की ओर आपको अगुवाई करूंगा। आप इस व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम कर्नेलियस है। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो एक धर्मी व्यक्ति था। मेरे प्रियो, हमारी धार्मिकता के गुण लोग गाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन दोपहर के समय जब कर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत उतर आया और उससे कहने लगा, हे कर्नेलियस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया गया है। और मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो कि कर्नेलियस इस बात को सुनकर आनंदित हो गया होगा, उसे इतनी खुशी मिली होगी। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो अच्छी बात है, लेकिन इस व्यक्ति की प्रशंसा तो स्वर्गदूत ने की थी। ये तो स्वयं परमेश्वर की ओर से उसकी प्रशंसा की गई थी। जब हम आत्मिक होते हैं, जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमारी प्रशंसा करता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। जो नई सृष्टि है, जो मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है, जिनके अंदर पुरानी बातें है ही नहीं, बल्कि नई बातें जिनके जीवन में है, जिसके अंदर प्रार्थना है, प्रेम है, भलाई है, करुणा है, दया है, नम्रता है, वो अपने हित की बात नहीं सोचता बल्कि दूसरों के हित की बात सोचता है। वो भला ही करता है और हमेशा दूसरों के प्रति आदर्श बना रहता है। ऐसी आत्मिक जिंदगी जीने वाले बहुत सारे मसीह लोग बहुतों के लिए आदर्श बन जाते हैं। मेरे प्रियो, कर्नेलियस के जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। स्वर्गदूत ने कहा, याफा नामक एक जगह में पतरस नामक एक प्रभु का दास है, तू अपने घर उसे बुला। और जल्दी से उसने कुछ लोगों को भेजा और पतरस, जो प्रभु का चेला था, प्रभु का दास था, उसे अपने घर पे बुलाया। मेरे प्रियो, यदि हम मसीह यीशु में हैं तो हमें परमेश्वर के दास का आदर करना चाहिए, हमें परमेश्वर के दास को बुलाना चाहिए, हमें परमेश्वर के दास से कुछ सुनने की अपेक्षा रखनी चाहिए। आजकल मसीह लोग परमेश्वर के दास जब आते हैं तो वो अपनी सांसारिक बातों को रोते हैं। उनके पास ये नहीं है, मेरा बेटा ऐसा करता है, उसकी पत्नी ये करती है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारा पगार कम है, हमारे जीवन में ये तकलीफ है, हमारे जीवन में। आप सांसारिक बने ना रहे। यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आप नई सृष्टि बने। नई सृष्टि में पुरानी बातें नहीं होती है। आप विश्वास की बातें क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए भलाई करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष देगा, मेरी पत्नी को आशीष देगा, मेरे कारोबार को आशीष देगा, मेरी नौकरी को आशीष देगा। आप हमेशा उन्नति की बात बोलिए। जब भी हम देखते हैं कि लोग प्रभु के दास के आगे अपनी जिंदगी का रोना रोते हैं, सांसारिक और शारीरिक बातें बोलते रहते हैं। यदि आप मसीह यीशु में हैं और आप नई सृष्टि है तो आपके अंदर सांसारिक पुरानी बातें, शारीरिक पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसी प्रकार की बातें बोलते रहते हैं और जीवन जीते रहते हैं तो आप नई सृष्टि नहीं हो। मेरे प्रियो, बाइबल पवित्र शास्त्र में कर्नेलियस के बारे में लिखा है कि उसने जल्दी से परमेश्वर के दास को बुलाया और जब प्रभु का दास पतरस उनके घर आया तो लिखा है कि वो घुटनों के बल झुक गया, वो दंडवत प्रणाम करने लगा। आजकल परमेश्वर के दास का कोई आदर नहीं करता। परमेश्वर के दास का आदर कर्नेलियस ने कितनी अद्भुत रीति से किया, कितनी अच्छी सी रीति किया। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा है कि वो परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते। आदर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा खाना खिला दो या चाय पिला दो। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से परमेश्वर के दास का आदर होना चाहिए। आपके पास जब परमेश्वर का दास आता है या परमेश्वर के दास को आप अपने घर में बुलाते हैं, तब आपको परमेश्वर के दास के सामने सांसारिक बातें नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर के दास से यह कहना चाहिए कि आप हमें आज परमेश्वर की बातें सिखाइए। कर्नेलियस के घर जब पतरस प्रभु का दास पहुंचा तो कर्नेलियस ने सांसारिक बातें नहीं कही, अपनी उन्नति की और उसके पास जो कुछ है उसके बारे में उसने नहीं कहा, या समस्याएं, परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां नहीं कहा, लेकिन उसने जो दर्शन में देखा था, वो स्वर्गदूत ने जो कहा था, वो बातें उससे कही। और उसने कहा कि मैं चाहता हूं
कि हम सब जो तेरे चरणों में बैठे हैं उन सबको तू प्रभु ने जो कहा है हमें सुना दे। वो वचन जो प्रभु ने दिया है, वो वचन जो हमारे लिए है, वो हमें सिखा। मेरे प्रियो, आजकल मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को सीखने की जिज्ञासा नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ पास्टर आए, हमारे लिए प्रार्थना करे और वो आशीष की प्रार्थना हो, हमारे जीवन के समस्या और समाधान की प्रार्थना हो। बस इसीलिए वो परमेश्वर के दास को अपने घर बुलाते हैं। कुछ लोग शादियों में बुलाते हैं, कुछ लोग बर्थडे के समय बुलाते हैं और कुछ लोग किसी अच्छे प्रसंग के लिए बुला लेते हैं। बस वो परमेश्वर के दास से आशीष पाना चाहते हैं। वो चाहते कि परमेश्वर का दास हमें आशीष दे दे और हम आशीष हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आशीष आपके जीवन में होगी और वो इसलिए होगी जो मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है। जिनके जीवन में पुरानी बातें नहीं है, उनके जीवन में आशीष होगी। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर अपनी महिमा के धन से भर देगा। इसलिए तो कर्नेलियुस की प्रार्थना को सुना गया और उसे कहा गया कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं पहुंचाई गई है। बहुत सारे मसीह लोगों को मैंने देखा है कि वो परमेश्वर के दास का आदर करने में पीछे रहते हैं, प्रभु के दास को अच्छा दान देने में पीछे रहते हैं, परमेश्वर का आदर करने में वो पीछे रहते हैं। वो सांसारिक रीति से सोचते हैं, जैसे कि 10,000 कमाने वाला दशमांश देने में पीछे हैं। वो ऐसा सोचता है कि 10,000 का 1,000 रुपया दशमांश दूं, ये क्यों देना है, परमेश्वर को क्या जरूरत है। आप यदि मसीह यीशु में हैं, आप नई सृष्टि हैं या आप सांसारिक नहीं हैं, तो आप अपने दशमांश को परमेश्वर को दोगे। परमेश्वर को देने का मतलब होता है परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप देते हैं, आप परमेश्वर के लिए देते हैं और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आदर करने का समय आता है, परमेश्वर को देने का समय आता है, लोग नहीं देते हैं। कर्नेलियुस परमेश्वर के वचन के अनुसार नई सृष्टि थी। वो इतना बड़ा अधिकारी था, लेकिन वो नम्र था, प्रेमी था, धर्मी था और उसके बारे में कई लोग अच्छी बातें बोलते थे। जहां भी जाए कर्नेलियुस के लिए आदर की बात थी, इसलिए क्योंकि वो मसीह यीशु में था और उसका जीवन लोगों के लिए प्रभावशाली था। इसलिए प्रभावशाली था क्योंकि उसके अंदर पुरानी बातें नहीं थी, उसके अंदर नई बातें थी। उसका मतलब आत्मिक बातें थी, प्रभु की बातें थी। वो प्रभु के वचन से जी रहा था, प्रभु की सच्चाई से जी रहा था, इसलिए लोग उसे आदर देते थे। मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक व्यक्तियों के लिए आज का यह संदेश है कि आप प्रभु यीशु मसीह में है तो आप में पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर पुरानी बातें नहीं है, वही नई सृष्टि है, वही परमेश्वर की सृष्टि है और वही व्यक्ति लोगों के लिए परमेश्वर का काम करेगा। लोग सुसमाचार देने नहीं जाते हैं और इस प्रकार वो खुद तो काम नहीं करते हैं सुसमाचार का, वो परमेश्वर के लिए देकर भी सुसमाचार का काम नहीं करवाते हैं। जो लोग देते हैं वे धन्य हैं, जो लोग सुसमाचार देते हैं वे धन्य हैं। जो लोग परमेश्वर के दास को मदद करते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए और परमेश्वर का दास का आदर करते हैं वे धन्य हैं। पर वो लोग जो नहीं देते हैं सुसमाचार के लिए, जो लोग नहीं देते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर के दास को, वे लोग अपने जीवन में सांसारिक है, वो शारीरिक जीवन जीते हैं। उनके अंदर मसीह जीवन किस तरह से है वो मेरी समझ में नहीं आता। यदि आपको इस बात का पता चलता है कि मैं मसीह यीशु में हूं, तो आपके अंदर पवित्र बातें होनी चाहिए, मसीहत की बातें होनी चाहिए, उद्धार की बात होनी चाहिए, प्रेम की बात होनी चाहिए, शांति की बात होनी चाहिए, उन्नति की बात होनी चाहिए। चिंता, मुसीबतें, पीड़ाएं, कष्ट और समस्याओं को देखकर रोने धोने का छोड़ो मेरे प्रियो, आप विश्वास की बात बोलो, क्योंकि आप नई सृष्टि है और जो नई सृष्टि है वो किसी भी समस्याओं को देखकर हार नहीं जाता, निराश नहीं होता, चिंतित नहीं होता, बल्कि वो उन्नति की बात बोलता है, आशीष की बात बोलता है, विश्वास की बात बोलता है। कर्नेलियुस के जीवन में मैंने बहुत अच्छी से पढ़ा, उसका जीवन इसी प्रकार विश्वास का जीवन था। उसने परमेश्वर के दास को बुलाकर सुंदर बातों को सुना और उसका जीवन धन्य हो गया। मेरे प्रियो,
आप भी अपने घरों में परमेश्वर के दास को बुलाएं और उनसे आत्मिक बातों को सीखें, ताकि आपकी आत्मिक जिंदगी में नई बातें आए और आप नई सृष्टि होने के कारण परमेश्वर की महिमा के लिए उजियाले के समान बन जाए, पहाड़ पर बसाए नगर के जैसे बन जाए, ज्योति के समान बन जाए, नमक के समान बन जाए, कि लोग आपको जाने कि सच में ये मसीह यीशु में है। उसके अंदर पुरानी बातें नहीं, लेकिन प्रभु की बातें हैं। प्रभु की बातों में विश्वास में आगे बढ़ता हुआ एक अच्छा इंसान है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इस पवित्र वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन।